हेलो बच्चों। तो हमने रेशो की क्लास में पढ़ चुके हैं। हम रेशो की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, रेशो की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने रेशो की क्या पढ़ ली, सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ ली। आज हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशो पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपरेशन और कंटिन्यू प्रोपरेशन। ये दोनों टॉपिक आप पहली बार पढ़ोगे। अब आप देखो, कल एक बार मैं छोटा सा क्विक रिविजन कर देता हूँ। रेशो में क्या पढ़ा था, रेशो का फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स रेशो वाई को मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स अपॉन वाई। कैसे लिखता हूँ बेटा, एक्स रेशो वाई को कैसे लिखता हूँ, एक्स अपॉन वाई। मान लो कोई रेशो है क्या, 2:3, तो उसको कैसे लिखूँगा बेटा, 2/3। 2:3 को कैसे लिखूँगा, 2/3। 3:2 को बेटा कैसे लिखूँगा, 3/2। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो में हमने कल क्या पढ़ा था, मान लो कोई रेशो है 15:18। क्या है, 15:18। तो ऐसा कोई भी नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड करो, या जो दोनों नंबर इससे, ये दोनों नंबर उस नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। 2 नंबर है क्या, 2 इससे डिविजिबल है लेकिन इससे नहीं है। 3 इन दोनों से क्या, आप बोलोगे हाँ सर 3 इन दोनों से है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 5:6 क्या हो गया बेटा, 5:6 क्या हो गया, 15:18 की क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। सर आप बोलोगे सर इससे आगे भी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, बट ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसकी यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब प्राइम नंबर आ चुका है एक क्या, और प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशो। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो बेटा ये सेम वैसा का वैसा ही है जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे ना। हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे, वैसे कि वैसे ही हम आज क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशो पढ़ेंगे। मान लो मैं एक रेशो लेता हूँ, अभी के लिए हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखो। मान लो मैं एक रेशो लेता हूँ 5, इसी को ले लेते हैं, 5:6। क्या लेता हूँ, 5:6 में क्या ले लेता हूँ, एक रेशो लेता हूँ, और मुझे इसके क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट रेशो बनाने दें। अगर मुझे किसी भी रेशो के इक्विवेलेंट रेशो बनाना है तो उसके बोथ साइड सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं। हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, क्या 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 2 बेटा कितना आ जाएगा, 10। 6 2 बेटा कितना आ जाएगा, 12। क्या आ गया ये, 10:12। क्या आ गया बेटा, ये 10:12 आ गया। 10 क्या आ गया, ये 10:12। ये 10:12 किसके इक्विवेलेंट है बेटा, 5:6 के। आप बोलोगे सर मुझे एक और इक्विवेलेंट रेशो बनाना है, अभी बनाते हैं। आपकी बार 2 से कर लिया, आपकी बार किसी और नंबर से कर लो। मान लो मैं 5 से कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, इंटू 5 क्या आ जाएगा, 25:30। तो 25:30 किसके इक्विवेलेंट है, 5:6 के इक्विवेलेंट है। तो हम इक्विवेलेंट रेशो तो कैसे बनाते हैं, हम इक्विवेलेंट रेशो ऐसे बनाते हैं कि हम सेम नंबर से बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर से बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इक्विवेलेंट रेशो कैसे बनाते हैं, सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे या क्या करोगे, डिवाइड। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसा क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का था। मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्या 3:4। फाइंड 3 इक्विवेलेंट, EQ मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरे को बनाना है। इस रेशो के 3 क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी इक्विवेलेंट रेशो। इस रेशो के मुझे क्या बनाने हैं, 3 क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट रेशो 3 बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बना लूँ 3:4। इक्विवेलेंट रेशो कैसे बनाते हैं, बोथ साइड क्या कर दो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे कर देता हूँ, 3 से कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 क्या आ जाएगा, 12। तो 9:12 फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो बन गया। सेकंड इक्विवेलेंट रेशो देखो बेटा, 3:4। फर्स्ट तो बन गया, मुझे सेकंड बनाना, 3 कह रहा हूँ, और कोई से नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे बेटा, 4 से कर देता हूँ बोथ साइड। किससे कर दिया, 4 से। 4 3 जा 12, 4 4 जा बेटा 16। तो 12:16 भी क्या है बेटा, सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है बेटा, सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमको तो कितने बनाने हैं, 3 बनाने ना। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3:4। 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, अब और किसी नंबर से कर दो, ज़रूरी नहीं 5 से ही करेंगे, तो और किसी से कर दो, हम 7 से कर देंगे। इंटू 7 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21, 4 7 जा 28। तो 21:28 भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशो है। तो 3:4 के हमने कौन कौन से इक्विवेलेंट रेशो बनानी है, 9:12 फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो, 12:16 सेकंड इक्विवेलेंट रेशो, और 21:28 थर्ड इक्विवेलेंट रेशो हो गया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। अब आप लोग इक्विवेलेंट रेशो तो बनाना सीख गए, अब थोड़ा सा इसके होमवर्क ले लो। इसका होमवर्क क्या है बेटा, बेटा बीच बीच में दूंगा मैं होमवर्क, तो कंप्लीट करके लाना है। होमवर्क क्या है, ऐसे 5 रेशो लेने हैं। कितने लेने हैं, टेक एनी 5 रेशो, टेक एनी 5 रेशो एंड मेक 3 इक्विवेलेंट रेशो ईच ऑफ देम। ये आपका होमवर्क है। आपको क्या लेना है, जैसे मैंने एक रेशो लिया ना 3:4, आपको एक रेशो लेना है, जैसे 4:7 ले लिया, 4:8 ले लिया, 4:8 की तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, 4:9 ले लिया। तो ऐसे कितने टोटल रेशो लेने, 5 रेशो लेने, और हर रेशो के क्या बनाने हैं, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। मान लो एक रेशो ले लिया, जैसे 5:7 ले लिया, तो इसके क्या बनाने हैं, 3 रेशो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना, इसके क्या बनाने हैं, 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने। चलो मैं ले ही लेता हूँ। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 5:7 के आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, और 7:15 के आपको 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। एक 8:9 के 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, 9:17 के आपके 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। एंड 5 इसका क्या हो जाएगा, 15:17 के भी आपको क्या बनाने हैं, 3 इक्विवेलेंट रेशो बनाने हैं। सर इक्विवेलेंट रेशो बनाना मैं सिखा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। क्या, दोनों साइड सेम नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये एक बार आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद आपको ये होमवर्क करके लाना है। ठीक है, ले लिया। अब वीडियो पॉज कर दिया आपने। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब इक्विवेलेंट रेशो में हम अगले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशो में मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। मेरे पास 2 रेशो है, एक तो 5:6, ये तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट रेशो है। दूसरा क्या, 25:30, 25:30, ये मेरे पास फर्स्ट रेशो है, और ये मेरे पास सेकंड रेशो है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये दोनों रेशो इक्विवेलेंट है या नहीं। क्या ये दोनों रेशो इक्विवेलेंट है या नहीं। सर ये तो आपने सिखाया नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, अब सीखते हैं। आपको इक्विवेलेंट रेशो बनाना आ गया। अब आप क्या सीखोगे कि आपको एक रेशो दे दिया, उसके आप 3 4 5 6 7 8 कितने भी इक्विवेलेंट रेशो बना सकते हो, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, इक्विवेलेंट रेशो मिल जाएंगे। अब मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि ये एक रेशो है और ये एक रेशो है, इन दोनों रेशो में दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं कैसे पता करेंगे। 2 रेशो दिए हुए हों और उनका पता करना हो कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो क्या करते हैं, दोनों की क्या निकाल लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या निकालेंगे पता करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 5:6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, प्राइम नंबर और प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगी, इसकी तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 5:6, दोनों किसी से नहीं कटेंगे, तो क्या हो जाएगा 5:6 की तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 5:6 ही आ जाएगी। यहाँ पे पहुँचते हैं, दोनों 2 से डिविजिबल है क्या, सर ये तो है ये नहीं है, 3 से है सर ये तो है ये नहीं है, 4 से तो दोनों ही नहीं है, 5 से है क्या, हाँ सर 5 से है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो क्या आ जाएगा 5:6। इसकी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली तो क्या आ जाएगा 5:6, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है 5:6, दोनों के दोनों इक्वल है। आप बोलोगे सर हाँ,
दोनों के दोनों इक्वल है। जब दोनों के दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशो। क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशो हो जाएंगे। अब आपसे एक और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो उसमें क्या है, मैं ले लेता हूँ 7:8 और मैं इधर ले लेता हूँ 35:40। क्या ले लेता हूँ, 35:40 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप मेरे को बताना, कि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशो है नहीं। इक्विवेलेंट रेशो है नहीं कैसे पता करते हैं, दोनों की क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। 7:8 की सिंपलेस्ट फॉर्म 7:8 ही होगी बेटा, किसी से डिविजिबल नहीं है दोनों। ये दोनों किससे डिविजिबल है, आप बोलो सर 5 से डिविजिबल है दोनों, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7:8, 7:8 दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं, दोनों के दोनों इक्वल। जब दोनों के दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, ये इक्विवेलेंट रेशो हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, 5:7, 20:35। ठीक है, ये लिख लेते हैं। 5:7 की सिंपलेस्ट फॉर्म तो बेटा 5:7 ही होगी, यस और नो। 5:7 की सिंपलेस्ट फॉर्म 5:7 ही होगी। ये दोनों किससे डिविजिबल है, सर 5 से है, हर बार 5 का ही ले लेते हैं ना। 5 से सर 5 का नहीं लेते हैं हर बार। अब की बार क्या करते हैं, 3 का ले लेते हैं, 21:28। ये दोनों किससे डिविजिबल है, आप बोलोगे सर किससे डिविजिबल है, सर उससे है, 3 से है। 3 7 जा 28, अरे 3 से तो 28 है ही नहीं ना, 27 ले लेते हैं। और 3 9 जा क्या हो जाएगा, 27। अब बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, 5:7, 7:9 इक्वल है क्या, आप बोलोगे सर ये इक्वल नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू। तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट रेशो होंगे क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशो नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या सेम नहीं आई, और इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई, सेम आ गई, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल, लेकिन ये वाले नहीं होंगे। तो आप इक्विवेलेंट, अब आप अभी तक अपन ने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट रेशो होते क्या हैं। दो रेशो अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशो। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा है, उसके बाद हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट रेशो बनाते कैसे हैं। इक्विवेलेंट रेशो कैसे बनाते हैं, सेम नंबर से बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 कितने भी इक्विवेलेंट रेशो बना सकते हो। उसके बाद हमने थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया कि आपको, उसके बाद हमने बताया कि दो रेशो अगर आपको दिए हुए हैं, दो रेशो अगर आपको दिए हुए हैं तो ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं, ये कैसे पता करते हैं बेटा, दोनों की क्या निकाल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। दोनों की क्या निकाल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है, अगर दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म बराबर आ जाती है तो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशो है, नहीं था नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये इक्विवेलेंट रेशो में होमवर्क दे देता हूँ। इक्विवेलेंट रेशो में क्या होगा, होमवर्क को देते हैं, एक और होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या है, सेकंड होमवर्क क्या है आज का सेकंड होमवर्क ये है कि मैं आपको 5 रेशो दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट है 2:5, 10:25, दूसरा 3:10, 30:100, 4 5:11, 25:55, फोर्थ 6:7, नहीं अब की बार ऐसा करते हैं, 28:21, 29, 9:7 और लास्ट एंड फाइनल क्या 50:100 और 1:2। यह आपके सामने 5 रेशो हैं और ये 5 के 5
इक्विवेलेंट है या नहीं आपको बताने हैं। आपको क्या करना है, दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म उसके नीचे लिखनी है। अगर इक्विवेलेंट है तो आपको लिखना है बोथ आर इक्विवेलेंट रेशो, और अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो आपको नीचे लिखना है बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है बेटा, समझ गए। अब आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आपको इसका होमवर्क करके लाना है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्या, अब मज़ा आएगा टॉपिक पढ़ने में। अब ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, रेशो तो आपने फिर भी पहले पढ़ रखा था, अब मज़ा आएंगे थोड़ा सा। अब देखो अगला टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, प्रोपरेशन। प्रोपरेशन ये पढ़ने में आएगा मज़ा। देखो मेरे पास सुनो, दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट क्या हो, सेम हो, दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम हो उसको क्या वो उनका कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम हो उनका कंपैरिजन करना क्या कहलाता है बेटा, रेशो कहलाता है। लेकिन दो रेशो का ही कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, प्रोपरेशन कहलाता है। दो रेशो का ही कंपैरिजन करना, जो दो रेशो सेम हो उनका कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, प्रोपरेशन। अब एक सेकंड रुकना, अब इसको समझाने से पहले, इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3:4। ठीक है बेटा, 3:4, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ 9:12। 3:4 और 9 क्या है, 12। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3:4 की 3:4 ही होगी बेटा, यस और नो, हाँ बोलोगे सर, हाँ यस। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3 जा 9 और 3 जा 12। इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3:4 ही होगी। आप बोलोगे हाँ सर, इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3:4 ही होगी। अब बताओ 3:4, ये भी 3:4, ये दोनों के दोनों इक्वल हुए ना, मतलब भाई बेटा ये है तो 3:4 ही, दोनों के दोनों क्या हुए, इक्वल ही तो हुए। 3:4 और 9:12 दोनों के दोनों इक्वल हुए। जब दोनों के दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेशो हो गए। अब मैं प्रोपरेशन में क्या करता हूँ, इक्वल की जगह कौन सा साइन लगा देता हूँ, प्रोपरेशन का क्या लगा देता हूँ, साइन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है बेटा, प्रोपरेशन का। क्या साइन है प्रोपरेशन का, ये प्रोपरेशन का साइन होता है ये। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, अब तुम सेकेंड क्या सीखे, अगर किन्हीं दो रेशो में ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों रेशो क्या हैं, इक्वल हैं। ये अर्थात ये दोनों रेशो क्या है बेटा, इक्वल है। अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ 3:5 प्रोपरेशन 6:10, अगर आपने बीच में प्रोपरेशन का साइन देखा तो आप कहोगे हाँ सर ये दोनों के दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। इक्वल है तभी ये किसका साइन लगा है, प्रोपरेशन का साइन लगा है। अब बताओ, अब हमने किया ना दो रेशो को कंपेयर, तो दो रेशो को कंपेयर करना क्या कहलाता है, प्रोपरेशन कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास कितना है, जैसे 3:4 6:8, ऐसा ही था प्रोपरेशन। तो इसको क्या मान लेता हूँ, चार यूनिट काम में आ रही है ना मेरी, तो फर्स्ट यूनिट को मैंने क्या मान लिया, ए। सेकंड यूनिट को क्या मान लिया मैंने बेटा, बी। प्रोपरेशन की जगह बेटा क्या आ जाएगा, प्रोपरेशन। थर्ड को क्या मान लिया बेटा मैंने, सी। और फोर्थ को क्या मान लिया मैंने, डी। अब आप लोग कहोगे सर बीच में प्रोपरेशन का साइन लगा हुआ है ना, तो A:B और C:D क्या है, इक्वल है। A:B और C: क्या D क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि प्रोपरेशन का साइन क्या शो करता है, इक्वलिटी शो करता है। A:B को कैसे लिख सकता हूँ, रेशो फॉर्मूला से। A:B को रेशो फॉर्मूला से कैसे लिख सकता हूँ बेटा, A/B। क्या लिख सकता हूँ बेटा, A/B। और प्रोपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। प्रोपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। और C:D को रेशो के फॉर्मूला से कैसे लिख सकता हूँ बेटा, C/D। एडवांस मैथ में मैंने समझाया था, ऐसे गुणा होते हैं बेटा। D A से गुणा होगा, B किससे गुणा होगा, C से। D A से गुणा होगा और B किससे होगा, C से। तो AD = BC, AD = BC। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रोपरेशन का। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है किसका, प्रोपरेशन का ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हम काम में कैसे लेते हैं वो सीख लेते हैं। ये फॉर्मूला हम कैसे काम में लेते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 3:5 और 9:15 आर देयर इन
प्रोपरेशन, क्या ये दोनों रेशो प्रोपरेशन में है या नहीं, आप कैसे पता लगाओगे? आप कहोगे सर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला अगर इक्वल हुआ तो दोनों के दोनों रेशो किस में हो जाएंगे? प्रोपरेशन में हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो क्या करूँगा? ए कौन है बताओ बेटा? 3, बी कौन है बेटा? 5, सी कौन है बेटा? 9 और डी कौन है बेटा? 15। ठीक है बेटा। ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रोपरेशन का फॉर्मूला क्या है? प्रोपरेशन का फॉर्मूला क्या बेटा? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए की जगह कौन है? 3, डी की जगह कौन है बेटा? 15, बी की जगह कौन है बेटा? 5, सी की जगह क्या कौन है बेटा? 9। तो क्या आ जाएगा? 45, 15 × 45 और 9 × 5 क्या आ जाएगा? 45। दोनों के दोनों इक्वल है। जब दोनों के दोनों इक्वल आ गए तो ये दोनों को दोनों रेशो किस में है बेटा? प्रोपरेशन में है। दोनों के दोनों रेशो किस में है? प्रोपरेशन में। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो दो रेशो है मेरे पास, 7:9 और उसके बाद 21:27। तो ये दोनों रेशो क्या प्रोपरेशन में? तो आप लोग सर हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ऐसा फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा? मुझे तो क्या चाहिए? ए डी इज इक्वल टू बी सी। 8 कौन है? 7, डी कौन है बेटा? 27, बी कौन है बेटा? 21, बी कौन है? 9 और सी कौन है बेटा? 21। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14 और 4 16, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, अरे 16 नहीं 18, 189, 189। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल है। दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्रोपरेशन में हो जाएगा। और दोनों के बीच में किसका साइन लग जाएगा बेटा? प्रोपरेशन का क्या लग जाएगा बेटा? साइन लग जाएगा। समझ गए? आपको बात समझ आ गई? प्रोपरेशन में क्या करते हैं? दोनों रेशो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ए को फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो दोनों रेशो किस में बेटा? प्रोपरेशन। और प्रोपरेशन का साइन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। क्या होता है?